ओके, ये सबको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भी शेयर किया गया, ठीक है। मैं दूर से बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, ठीक है, जो पीछे क्लिक कर रहा है, ठीक है। लिफ्ट ट्रक टाइप, ये कौन सी मशीन है आपकी? लिफ्ट ट्रक फोर्कलिफ्ट, ठीक है, फोर्कलिफ्ट। लिफ्ट ट्रक मतलब हर वो मशीन जो सामान को उठाती है और दूसरी जगह पर मतलब रखती है, उसको लिफ्ट ट्रक बोलते हैं। ये कौन सा लिफ्ट ट्रक है? फोर्कलिफ्ट। मैं कौन सी कंपनी का है? मैं मतलब कौन सी कंपनी का है? गोदरेज। टेस्टेड डेट, आज की डेट कितनी तारीख है? आज 11, ठीक है। मॉडल, अभी मॉडल नंबर के लिए जिसको नॉलेज है तो ठीक है, नहीं पता है ना तो ये डाटा प्लेट जो होता है ना, इस डाटा प्लेट पर आपका मॉडल नंबर, उसकी हाइट, उसकी कैपेसिटी, उसका लोड सेंटर, सारी चीजें दी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब देखो ये लिखा हुआ है मॉडल नंबर, ठीक है, क्या है? GX300D, GX300D, ठीक है। डी का मतलब डीजल, अगर इलेक्ट्रिक होती तो ई लिखा होता, ठीक है। अभी उसके पास मोटिव पावर, ये कौन से पावर से चलती है? डीजल। ये इतनी चीजें मतलब क्लियर हो गई सबको, समझ में आ गया? अभी कोई भी एक लोग मतलब इसमें से जो 1 2 3 4 5 18 पॉइंट है, आप एक एक पॉइंट बताओगे, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, फिर ओके पे टिक करना है, ठीक है। लोग कोई भी लोग पकड़ो, ठीक है। पहला कौन सा पॉइंट है? फोकाम, फोकाम इसे कहते हैं, ठीक है। ये फोकाम है, कॉटन लेके यूज करना है या फिर हैंग ग्लोव लेके यूज करना है, ऐसे हाथ से नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपकी मतलब फोर्क यूज करते करते यहाँ से शार्प हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आप अगर आप ऐसे चेक करोगे तो आपके हाथ फट जाएंगे तुरंत, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक करना? फोर्क के इस वाले भाग को हील बोलते हैं, इस वाले भाग को टिप्स बोलते हैं, ठीक है, और इस वाले भाग को फेस बोलते हैं। फेस, हील, टिप्स। हमारा जो पैर है, पैर के पीछे वाले हिस्से को हील बोलते हैं, आगे वाले भाग को टिप्स। तो याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी चेक करना है, आप फेस ओके है, हील ओके है, कोई क्रैक नहीं है, आपकी टिप्स ओके हैं, सेम दूसरा हील ओके, टिप्स ओके, फेस ओके, और ऊपर जो लॉकिंग पिन लगी है ना, वो प्रॉपर लॉक है। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हैं, लॉक नहीं होगी ना तो खिसक जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कैरेज प्लेट, कैरेज प्लेट थोड़ा लाउडली बोलो प्लीज, ठीक है। कैरेज प्लेट, ये फोर्क के बाद ये कैरेज प्लेट है जिसमें आपकी फोर्क को कैरी किया जा रहा है, फोर्क को मतलब जिसमें कैरी किया वो कैरेज प्लेट है। इसको देखना है कि मतलब इसकी बिल्डिंग वगैरह प्रॉपर है, और जो यहाँ पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग लुब्रिकेशन होता है वो प्रॉपर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कदार आपको जब मतलब अलग अलग साइज का मेटल उठाना पड़ेगा तो फोर्क आपको खोलनी भी पड़ेगी, क्लोज भी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तीसरी चीज, इधर देखो नट बोल्ट लगे हो दोनों साइड, इनको देखना है कहीं से लूज तो नहीं है। और चौथी चीज, जो आपकी फोक आर्म्स लगी हुई है ना, वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेंटर पे होनी चाहिए। देखो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होंगी ना तो जिस तरफ एक कम ज्यादा होगा उस तरफ वेट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। आपकी कैरेज प्लेट ओके। नेक्स्ट, नहीं लोड सेंट, कोई दूसरा ले लो, लोड गार्ड होगा, लोड गार्ड। तीसरा पॉइंट नंबर 3, बैक रेस्ट एक्सटेंशन या लोड गार्ड, ठीक है। इसको मतलब बैक रेस्ट एक्सटेंशन और या फिर लोड गार्ड दोनों बोलते हैं। ये इसका क्या काम है? आपके लोड को मतलब सपोर्ट देना। जब आपने कोई वजन उठाया होता है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे हिट ना हो, ठीक है, ये उसको मतलब सपोर्ट देता है। इसको देखना है कहीं से मतलब कोई क्रैक या कोई डैमेज नहीं है। साइड से नट बोल्ट चेक करने हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और ये जो अंदर की ग्रिप लगी हुई है ना, 1 2 3, अभी तो 3 ही है, बट कहीं कहीं पे मतलब ये 4 5 10 भी हो सकती है, ठीक है। ये यहाँ से क्रैक हो सकती है। एक तो आप इनको मतलब नजर से देख सकते हो, दूसरा अगर मतलब पेन वगैरह हो, पेन है किसी के पास, ठीक है, तो पेन लेके आप इसको मतलब पेन या फिर मतलब कोई भी लोहे की पत्ती या कुछ भी जो सेफ हो, आप ऐसे करोगे ना तो इसका साउंड चेंज होगा। जो पत्ती टेढ़ी होगी, जो डैमेज होगी, वहां पे साउंड जाकर डिफरेंट रहेगा। ये जो साउंड हो रहा है ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मास्ट, पेन पकड़ो, ओके लिख देना उसके आगे, ठीक है। मास्ट, ये मास्ट है आपका, ये
करना ओके थे सर। हाँ ओके, टिक कर देना सारे। ये मास्ट है, मास्ट इधर इधर देखो, ठीक है। ये ट्रिप्लेक्स मास्ट है, 1 2 3, ठीक है। इधर भी 1 2 3, दो टाइप की मशीन होती है, एक ट्रिप्लेक्स मास्ट, एक डुप्लेक्स मास्ट, ठीक है। ट्रिप्लेक्स मास्ट से आप कंटेनर को लोड कर सकते हो, अनलोड कर सकते हो, ठीक है। डुप्लेक्स मास्ट से नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा होती है और उसमें फ्री लिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। फ्री लिफ्ट आपको मैं प्रीवियस बता चुका हूँ क्या होता है, उसमें फ्री लिफ्ट नहीं होता, वो जैसे ही ऊपर करोगे उसके साथ मतलब आपका मास एक्सटेंड होना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करना, तीनों मास्ट में मतलब इक्वल गैप होना चाहिए, जो अंदर मतलब ये रोलर वगैरह लगे हैं, इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग होनी चाहिए। यहाँ आगे से देखोगे तो आपको नजर आएंगे, ठीक है। फिर इस साइड पीछे आना है, आगे यहाँ आगे की फिटिंग है मास्ट की, देखो नीचे फिटिंग है और यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मास्ट फिट है और नीचे फिट है, ठीक है। वहां से देखना है मतलब कहीं से मतलब कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, आप मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन देख के मतलब डन कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर मतलब लुब्रिकेशन है कि नहीं, इधर से भी देखना है और इस साइड से भी जाके देखना है, ठीक है। ओके ओके, आपका मास्ट ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मास्ट रोलर, मास्ट रोलर एंड स्लाइस। अभी मास्ट रोलर क्या है, मास्ट हो गया क्लियर, ये रोलर है, देखो 1 2, ठीक है, 3 4 इधर लगे हुए हैं, फिर इसके अंदर भी लगे हुए हैं, वो तो हमें अभी नहीं दिखाई देंगे। जब हम हाइड्रोलिक फंक्शन चेक करेंगे ना, ये पूरा मास्ट ऊपर जाएगा ना, तो सारे रोलर आपको दिख जाएंगे। बट फिर भी क्या देखना है कि मतलब ये रोलर में देखो ग्रीसिंग वगैरह लगी हुई है ना, ठीक है, ये प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मतलब आपने इसमें ग्रीसिंग या लुब्रिकेशन नहीं किया तो नुकसान क्या है, आपका जो मास्ट है वो मेटल का है, रोलर मेटल का है। जब मेटल और मेटल वो दोनों ड्राई होगा और एक दूसरे पे रोल करेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो मतलब हल्का हल्का जो मतलब वो लोहे के कण होते हैं ना, वो गिरेंगे और आप ऐसे करके ऊपर देख रहे हो, सीधे आपकी आंख में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, तो आपको इसकी लुब्रिकेशन प्रॉपर रखनी है। जब हम हाइड्रोलिक इस्तेमाल करेंगे तो साथ के साथ अपने रोलर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, लिफ्ट चेन, चेन ये है, ठीक है। दोनों चेन को चेक करना है प्रॉपर, मतलब जितनी ये लूज है उतनी ये लूज होनी चाहिए, जितनी ये टाइट है उतनी ये टाइट होनी चाहिए, ठीक। ऐसे करके देख सकते हो। देखना है कहीं से मतलब चैन डैमेज वगैरह तो नहीं है, ट्विस्ट तो नहीं है। कभी कभी काम करते करते अगर चैन आपकी लूज हो जाएगी ना, तो हल्का सा घूम जाएगी, ठीक है। वैसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर नीचे ये लॉकिंग पिन होनी चाहिए, ये लॉकिंग पिन देख रहे हो जो घर पे हम लोग मतलब सीलिंग फैन में लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा फैन बचा रहे, नीचे ना गिरे। उसी तरह से हम इसकी लॉकिंग पिन चेक करनी है। फिर ये दोनों चैन चेक करना है, फिर इधर बीच में आ जाना है, यहाँ से भी चेक करना है कि लॉकिंग पिन लगी हुई है, ठीक है, और हमारी चैन ओके है। ये क्यों दिया हुआ है ये, हाँ, ये चैन मतलब ये एडजस्ट करने के लिए। आपकी चैन बाइक वगैरह में चैन देखा, पहले जब हम लगवाते हैं टाइट रहती, फिर यूज करते करते वो लूज हो जाती, तो ये भी लूज होती है। जैसे जैसे चैन लूज होती रहेगी, यहाँ से हमें इसको टाइट करना है, टाइट करना है, टाइट करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फुल टाइट हो जाएगी, फिर उस टाइम पे हमें चैन रिप्लेस करना है, जुगाड़ नहीं लगाना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट,